नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता बोध ज्ञान में। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो बिना आवाज़ के हमारी खुशियों को ख़त्म कर देती है, और वो है एक्सपेक्टेशन। हम सोचते हैं कि हमें दुख लोगों की वजह से मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख हमारी अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। आइए गहराई से समझते हैं एक्सपेक्टेशन क्यों सफरिंग बन जाती है। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है जब हम अपने मन में पहले से एक कहानी बना लेते हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं लोग कैसे बिहेव करेंगे, परिस्थितियाँ कैसी होंगी और फ्यूचर कैसा होगा। जब दुनिया हमारी स्टोरी के अनुसार नहीं चलती, तभी सफरिंग शुरू होती है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच की दूरी ही दुख है। जितनी बड़ी उम्मीद उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमेशा समझेगा और एक दिन वो हमें इग्नोर कर दे, तो हमें दुख होता है। लेकिन क्या हमने उससे यह एक्सपेक्टेशन क्लियर की थी, या सिर्फ अपने मन में ही तय कर लिया था? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो वत्सो कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की चिंता तुम्हें कर्म से विचलित ना करे। यही श्लोक एक्सपेक्टेशन का समाधान है दोस्तों। जब हम कर्म करते समय रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, तभी एक्सपेक्टेशन पैदा होती है, और जब रिजल्ट अलग आता है तो सफरिंग होती है। एक्सपेक्टेशन क्यों बनती है दोस्तों? हमारा मन कंट्रोल चाहता है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो। एक्सपेक्टेशन हमें टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन जब वो टूटती है तो कंफर्ट पेन में बदल जाता है। असल में एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन फ्यूचर कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आता। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा सफरिंग रिश्तों में होती है, क्योंकि रिश्तों में ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। हम चाहते हैं दोस्त हमेशा प्रायोरिटी दे, हमें हमारा पार्टनर बिना बोले समझ जाए, परिवार हर समय सपोर्ट करे। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी कैपेसिटी और अपनी जर्नी होती है दोस्तों। जब हम बिना बोले एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो सामने वाला फेल हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। कई बार एक्सपेक्टेशन के पीछे ईगो छुपा होता है। हम सोचते हैं मैं इतना स्पेशल हूँ तो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, दुनिया किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलती। जब ईगो कम होता है तो एक्सपेक्टेशन भी कम होने लगती है। एक्सपेक्टेशन कहती है सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कहता है जो है उसे समझो और स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है दोस्तों, एक्सेप्टेंस इनर स्ट्रेंथ है। जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो सफरिंग कम होने लगती है। एक्सपेक्टेशन को कम कैसे किया जा सकता है दोस्तों? पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन तो खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। जैसे हम रिजल्ट से ज़्यादा एफर्ट पर फोकस कर सकते हैं, लोगों को उनकी नेचर के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, और याद रख सकते हैं कि हम एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के रिएक्शन नहीं। आइए इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक पिता रोज अपने बेटे से उम्मीद करता था कि वो हमेशा फर्स्ट आएगा। एक दिन बेटा सेकंड आया, पिता दुखी हो गया। बेटे ने कहा, पापा मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ने मेरी खुशी छीन ली। उस दिन पिता को समझ आया, उन्होंने बेटे से ज़्यादा अपने ईगो को महत्व दिया था। एक्सपेक्टेशन ने दोनों को दुखी किया। जब हम एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली इनर पीस, दूसरी फ्रीडम। हम हल्के हो जाते हैं। दूसरों के व्यवहार पर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती है। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब हम उसे रियलिटी से ऊपर रख देते हैं तो वहीं सफरिंग बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए और एक्सेप्टेंस ज़्यादा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही मीनिंगफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।